हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि सैटरडे है और सैटरडे यानी कि वीकेंड है। तो वीकेंड पर सबसे पहला काम मतलब इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा तो कामों का मतलब बहुत ज़्यादा था। तो मैंने 3 काम मेरे लिए मेन थे। एक स्कूल ड्रेस मतलब क्लीन करना, और फिर फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, फ्रिज क्लीन करना, और तीसरा एक डिश मैं ट्राई करने वाली हूँ आज फर्स्ट टाइम। मतलब खुद से मैंने बनाया है लेकिन खुद अकेले से नहीं बनाया है। तो वही मैं सबसे पहला काम अपना कर रही हूँ। मतलब स्कूल यूनिफॉर्म हो जाएगा क्लीन करके सबसे पहले। तो यहाँ पर नहाने के पहले ही, शावर लेने के पहले मैंने उसे सोक कर दिया था। और फिर शावर लेने के बाद जब मतलब कि मैंने मॉर्निंग की प्रेयर चाय वगैरह ले ली, उसके बाद मैं यहाँ पर ये वाला काम कर लूँगी पहले। तो ये मेरा यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद में बच्चों के ब्रेकफास्ट, यहाँ पर मैंने बेडशीट भी धोने के लिए मतलब निकाल दी थी। धूप हुई थी तो मैंने कहा था कि मैंने सोचा एक दिन में हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा अच्छे से। और उसके बाद में यहाँ पर बच्चों के ब्रेकफास्ट की मतलब अपने सबके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सोक किए थे जो मतलब आप लोगों ने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने ब्लॉग की मतलब भिगा कर रखे थे मैंने रेसिपी के लिए। और यहाँ पर बादाम भी, तो बादाम में 5-5 बच्चों को दे दूँगी। और यहाँ पर मॉर्निंग की चाय में रेडी हो चुकी है फ़िलहाल। तो ये मैं बच्चों को चाय और ब्रेड दे दूँगी आज। दूध थोड़ा सा गिर गया था तो मैंने कहा मैं बाद में पोंछ दूँगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट दे दूँ बच्चों को। तो यहाँ पर चाय और ब्रेड में बच्चों को आज सिर्फ दे रही हूँ। और फिर हम लोग भी मतलब कि चाय ले लेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मतलब ब्रेकफास्ट बाकी सारे काम हो जाने के बाद मतलब रूम क्लीनिंग सब काम करने के बाद मुझे जो मतलब रेसिपी ट्राई करनी थी, बनानी थी, वो उसके लिए मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने उड़द दाल भिगोई थी उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी बिना पानी के, मतलब सूखा सूखा ही धीरे धीरे करके मैं ग्राइंड कर लूँगी, बिना नमक बिना किसी चीज़ के, सिर्फ सादा मैं उसे ग्राइंड कर लूँगी। फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ पारंपरिक डिश, ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन की, जिसे कहते हैं कि गोईठा या आटे के फरे, वो बनाने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ। वैसे मैंने ये पहले बनाया है लेकिन वो मैं मम्मी जी के साथ बनाती थी। आज फर्स्ट टाइम मैं अकेले खुद से ट्राई कर रही हूँ और बना रही हूँ। डर लगता था बनाने में, लेकिन वही चीज़ कि अगर अपने डर पर काम नहीं करेंगे तो डर कैसे निकलेगा। तो वही मैंने उड़द दाल मतलब मैं ग्राइंड कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर चने की दाल भी मैंने आधा लिया था। तो यहाँ पर 1 पाव से मतलब 1 पाव से ज़्यादा ही मैंने उड़द दाल और 1 पाव से ज़्यादा ही मतलब कि चने की दाल दोनों लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर जीरा डाल दूँगी, अदरक मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा हींग का टुकड़ा डालूँगी। और फिर इसे भी सब अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड कर दूँगी। इसमें नमक या पानी आप लोगों को एकदम नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये गीला नहीं होना चाहिए। जितना ही सूखा रहेगा उतना ही मतलब पिट्ठी जो बोलते हैं उसे भरने में आसानी होती है। तो यहाँ पर ग्राइंड करने वाला काम मेरा हो चुका है। और उसके बाद मैं इसे भी पोंछ कर मतलब क्लीन कर लूँगी हाथों हाथ, ताकि ये काम बढ़े नहीं। तो जब कभी सफाई करने लगते हैं तो ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती। तो ये मिक्सर भी यहाँ पर पोंछ कर मैं मतलब ढक दूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर जो पिट्ठी है इसमें सब मतलब कि छोटा मुझे लग रहा था बाउल, तो मैंने दोनों एक ही में मिक्स करके उसके बाद यहाँ पर मतलब मैं थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डालूँगी और धनिया डालूँगी, कटी हुई धनिया। यही सब डालकर मतलब मैं अच्छे तरीके से, और जो मैंने पेस्ट रेडी करके रखा है फ्रेंड्स, जो पहले आप लोगों ने जो लोग देखते होंगे ब्लॉग, वो डालूँगी थोड़ा 1 चम्मच। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मतलब मैंने कहा ये भी डाल देते हैं, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर वही मैं पेस्ट 1 चम्मच डालूँगी और सब कुछ अच्छी तरीके से मिलाकर फ्रिज में मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी। फ्रिज में रखने से थोड़ा और मतलब बेटर, जो थोड़ा बहुत गीला टाइप से लग रहा था तो वो थोड़ा और मतलब कि सख्त कड़ा हो जाता, तो भरने में, पिट्ठी भरने में आसान होता। तो यहाँ मैं वही वो रेडी कर रही थी। और उसके बाद मैं अपना सब क्लीन कर दूँगी और फ्रिज में मैंने रख दिया। वैसे तो फ्रेंड्स ये सूरन की सब्ज़ी के साथ भी खाया जाता है यहाँ पर नॉर्थ इंडियन
उत्तर प्रदेश साइड, लेकिन मैं यहाँ पर मतलब उतनी सब्ज़ी कोई लाइक नहीं करता, तो मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। सिंपल से टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जो कि मिर्च, लहसुन और अदरक और धनिए के उससे ही बनेगी। तो सिंपल मैं यहाँ पर चटनी रेडी कर दे रही हूँ। और आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, मतलब सुबह ही जब कपड़ा धोना था उस स्कूल ड्रेस धोने के पहले ही मैंने मतलब आटा लगाकर तब मैं गई थी वो करने के लिए, धोने के लिए, और फिर तब आटा सेट हो गया था। तो यहाँ पर छोटी-छोटी लोइयाँ बनाकर फिर मैं मतलब पूड़ियाँ जैसे मतलब बना लूँगी। आप चाहे तो एक बड़ा-सा मतलब कि बेल कर और फिर उसके बाद उसमें 2-2 मतलब कि कटोरी से कट करके भी वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे यही सिंपल पड़ा, तो मैं छोटे-छोटे पूड़ियाँ जैसे मतलब बना लूँगी और उसके बाद ये सारी पिट्ठियों को उसमें भर दूँगी। तो यहाँ पर नमक मैं मतलब कब लगाऊंगी, जब वो पूरियाँ है उसके ऊपर सबसे पहले मैं नमक थोड़ा-सा वो कर लूँगी, लगा दूँगी। उसके बाद जो पिट्ठी है वो मैं लगाकर मतलब गुझिया के आकार में भरते हुए जाऊँगी धीरे-धीरे। पहली बात तो डर लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा उतना नहीं भर रही थी। वैसे जो लोग मतलब कि बनाते-बनाते मतलब उनको हैबिट हो जाती है, जानते रहते हैं, तो वो पूरा भर-भर के बनाते हैं। पहले तो मैं थोड़ा-थोड़ा ही भर रही थी। फ्रेंड्स, तो इसमें नमक इसलिए स्टार्टिंग में नहीं डालते, क्योंकि अगर नमक डालेंगे ना तो उसमें मतलब कि वो ढीला हो जाता है, मतलब चूने जैसा लगता है, तो भरने में आसानी नहीं होगी। ये जितना ही कड़ा और सख्त होगा पिट्ठी, उतना ही भरने में आसानी होती है। तो यहाँ पर गुझिया के आकार की तरह भर के मैं ये कर लूँगी, लगा दूँगी। तो यहाँ नमक मैं पहले लगाकर फिर वो पिट्ठी भर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, इस डिश को, ये रेसिपीज़ को बनाने के लिए मैं ये एकदम बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसमें टाइम कम लगता है या ईज़ी रेसिपी है। ना तो ये ईज़ी रेसिपी है और ना तो इसमें टाइम कम लगता है। आप यकीन मानिए, इसमें आपको 2 से ढाई घंटे लग ही जाएँगे। और अगर 2 लोगों की हेल्प है तब तो अच्छी बात है, अकेले हैं तो और भी मतलब टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है कुकर में। मैं कुकर में ट्राई करूँगी। फिर यहाँ पर नमक और तेल इसमें डाल दूँगी, ताकि ये आपस में आटे के जो फरे हैं, वो गोईठा जो बोलते हैं यहाँ पर, वो चिपके ना। और उसके बाद जो मैंने सब बनाए थे, तो पहला बैच मतलब 2 बार में रेडी हुआ था, तो एक बार वाला मैं इसमें पानी में जब थोड़ा गर्म हो गया था तब मैंने डाल दिया था। और डालने के बाद में मतलब कुकर बंद कर दूँगी। फिर 1 या 2 सीटी लगने तक वो करूँगी, और फिर हवा जब निकल जाएगी तो उसके बाद में कुकर से मतलब प्रेशर जब निकल जाएगा तो मैं उसे खोलकर वो कर दूँगी। तो यहाँ मैं चढ़ा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो डिश है, ये मतलब कि ये समझ लीजिए पहले के लोग बहुत मतलब कि लाइक करते थे, पसंद करते थे। ये ट्रेडिशनल डिश है, मतलब इसे आप उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया साइड को मतलब पारंपरिक डिश भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सीटी के बाद मतलब ये हो चुका था, तो मैंने निकाल लिया था। तो इसमें से 1-2 तो मतलब फूट चुके थे। मैंने इसे इसलिए ट्राई किया, ये हेल्दी भी है और अच्छा भी लगता है टेस्ट खाने में। अब ये समझ लीजिए कि आगे आने वाली जनरेशन पता नहीं इसे पता कर जानती भी रहेगी या नहीं जानती रहेगी। अगर हम नहीं वो करेंगे, फॉलो करेंगे, तो नहीं ही जान पाएगी। लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं गरम-गरम मतलब ये निकाल दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर की चटनी है और फिर नमक, और ये सर्व कर दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, दूसरे बार के बैच के लिए भी मैं मतलब चढ़ा दिया है मैंने। और ये लाइन कट गई थी तो मैंने गैस पर ही ट्राई किया। तो ये दूसरे बार का भी जितना जो था ये डालकर मैं ढककर लगा दूँगी, और ये भी यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो वो तो वहाँ मैंने वैसे दे दिया था, और अब मैं बच्चों के लिए यहाँ फ्राई करके बनाऊँगी। ये फ्राई करके बनाने में तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। इसको आप चाहे तो नूडल्स जैसे फ्राई होते हैं वैसे भी करके बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये दूसरे बार वाला मैंने जब निकाला था ना, तो देखिए कितने मतलब अच्छे निकले थे, और पहले अटेम्प्ट में मेरा बहुत अच्छा मतलब बन गया था। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जब भी आप कोई ऐसा मतलब ट्राई करो, मतलब अगर डर पे काम करो और सक्सेस हो जाना, तो बहुत खुशी मिलती है। और दूसरी बार वाले में मतलब यही समझ लीजिए कि मतलब एक भी फूटा भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं मतलब कि जीरे और मीठी नीम की पत्ती, कड़ी पत्ता,
प्याज और फिर टमाटर से मतलब मैंने तड़का दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो कट किए थे मैंने फरे आटे के उस गोईठा, उसे यहाँ पर मतलब कि फ्राई कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं सब डालकर अच्छे तरीके से फ्राई कर दूंगी। और फ्राई करने के बाद में बच्चों को खाने के लिए आज मतलब लंच में मैंने यही बनाया था फ्रेंड्स। और ये मतलब 1-2 दिन तक ख़राब भी नहीं होते, आप फ्राई करके जब चाहे गरम गरम खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर दूंगी और ऊपर से मैं धनिया की पत्ती गार्निश कर दूंगी फ्रेंड्स। तो पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 3 मतलब मेरे मेन वो थे, तो ये 2 मेरे कंप्लीट हो चुके, डिश भी ट्राई हो गई। और फ्रिज वाला काम भी मैंने रात को कर दिया था फ्रेंड्स, वो मैंने नहीं इसमें ऐड किया क्योंकि फ्रेंड्स नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लेंदी हो जाती। तो यहाँ सेजवान चटनी के साथ मैं सर्व कर दे रही हूँ बच्चों को। तो आप लोगों को ये डिश कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।